प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के श्लोक संख्या 19 से प्रारंभ करेंगे। अब तक हमने देखा कि महर्षि कण्व विदा होती हुई शकुंतला को अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। इससे पूर्व वाले श्लोक में हमने देखा था कि महर्षि कण्व शकुंतला को कह रहे हैं कि तुम जब राजा दुष्यंत के घर में प्रवेश करोगी तो वहाँ जाकर के अपनी बड़ों की सेवा करना, अपनी प्रिय सपत्नी अर्थात अन्य रानियों के साथ सखीवत व्यवहार करना, वहाँ के जितने भी कर्मचारी गण हैं उन सभी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। यदि तुम इस तरह के कर्म को करोगी तो निश्चित रूप से सुगृहिणी के पद को प्राप्त होगी। इसके विपरीत आचरण करने वाली कन्याएं कलंक का पात्र बनती है, सुगृहिणी के पद से विरक्त हो जाती है, विरहित हो जाती है। अब आगे महर्षि कण्व कह रहे हैं कि हे वत्से किमेव कातरासि, तुम भयभीत क्यों हो रही हो। अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैः तस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयम् अचिरात् प्राचीर्वाक्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। कि हे वत्से, हे पुत्री, तुम अभिजनवतः, अभिजन कुलीन परिवार के भर्तुः पति के श्लाघ्ये प्रशंसनीय गृहिणी पदे गृह स्वामिनी के पद पर, महारानी के पद पर स्थित होगी और अधिष्ठित होकर विभव गुरुभिः ऐश्वर्य के कारण महत्वशाली कृत्यैः कार्यों से प्रतिक्षणम प्रतिपल हर पल जो है आकुला व्यस्त रहोगी। कि तुम वहाँ गृह स्वामिनी के पद को प्राप्त करके और उस राजा दुष्यंत के घर में तुम जो है प्रत्येक क्षण व्यस्त रहोगी और अचिरात शीघ्र ही प्राची पूर्व दिशा के पावनम अर्कम इव, जिस प्रकार पवित्र करने वाले सूर्य को, उसी प्रकार पावनम तनयम अपने निष्कलंक और धार्मिक पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करके मम विरहजाम मेरे विरह के शुचम शोक को न गणयिष्यसि नहीं प्राप्त होगी। अर्थात मेरे प्रति तुम्हें चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा। जिस तरह से सूर्य उदित होता है और संसार को पवित्र करने के लिए अपनी पूर्व दिशा की ओर से निकलता है, उसी प्रकार से तुम अपने निष्कलंक और धार्मिक पुत्र को प्राप्त कर इतनी व्यस्त हो जाओगी कि मेरे प्रति तुम बिल्कुल भी शोक और चिंता का कारण नहीं होगी। शकुंतला पितुः पादयोः पतति, शकुंतला ऐसा करके अपने पिता के चरणों में गिर जाती है। फिर कहते हैं, महर्षि कण्व कहते हैं, श्रूयताम, सुनो, भूत्वा चिराय चतुरंतमहि सपत्नीं दोष्यन्तम् अप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनः आश्रमेस्मिन्। कि हे पुत्री सुनो, चिराय दीर्घकाल से चतुरंतमहि सपत्नीं भूत्वा अपने चतुरंत चारों समुद्र पर्यंत तक विस्तीर्ण फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी होकर अप्रतिरथम अद्वितीय महारथी तनयम दोष्यंतिम अपने दुष्यंत के पुत्र को निवेश्य राज्य पर बैठा करके तद अर्पित कुटुंब भरेण और उस पर कुटुंब का भार सौंप करके समर्पित करके भर्ता अपने पति के साथ शांते अस्मिन आश्रमे शांत इस सांसारिक कार्य आदि से निश्चिंत होकर के रहित होकर के आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि फिर अपना निवास बनाओगी। अब यहाँ पर महर्षि कण्व कहते हैं कि बहुत समय तक महारानी के पद पर रहकर अपने अद्वितीय महारथी दुष्यंत पुत्र को राज्य देकर और उसी पर राज्य का भार सौंपकर पति के साथ तुम पुनः इस आश्रम में और इस तपोवन में आकर के निवास करोगी। यहाँ पर सपत्नी शब्द से पृथ्वी पर पत्नित्व का आरोप व्यंजित
किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार दर्शित होता है। फिर पुनः कहते हैं, महर्षि कण्व दीर्घ श्वास लेते हुए कहते हैं, शमम एष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवारवलीम विलोकयतः। यहाँ महर्षि कण्व अपनी पुत्री को कह रहे हैं कि हे पुत्री, वत्से त्वया रचित पूर्वम, त्वया तुम्हारे द्वारा, पूर्वम रचितम पूर्व में पहले डाले गए, उटज द्वार कुटिया के द्वार पर उगे हुए, निवार वलीम निवार धान्य के उपहार को, विलोकयतः देखते हुए, मम शोक है मेरा जो तुम्हारे वियोग रूपी शोक है, कथम नु शमम एष्यति कैसे शांत हो सकेगा। अर्थात महर्षि कण्व कह रहे हैं कि हे पुत्री, जो तुमने बलि के रूप में निवार धान्य को झोपड़ी के द्वार पर डाला था, अब वे उग आए हैं और उन्हें देखता हुआ मैं तुम्हें कैसे भूल सकूंगा, कैसे अपने शोक को शांत कर सकूंगा। निष्क्रांता शकुंतला सहायायी नश्चय, शकुंतला अपने सहयायियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। तब महर्षि कण्व फिर कहते हैं, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेक्ष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। कि जातो ही कन्या, अर्थो ही कन्या, कि निश्चित रूप से कन्या जो है परकीय एव अर्थ है, पराया धन होती है, दूसरे का धन होती है। और अद्य आज, ताम मन उसी कन्या को, परिगृहीतु अपने परिग्रह अपने पति के पास, संप्रेष्य भेज करके, मम अयम अंतरात्मा मेरा यह अंतर मन जो है, प्रत्यर्पितन्यास इव किसी की धरोहर को वापस कर देने वाले के व्यक्ति के समान, प्रकामम बहुत अधिक, विशदः स्वच्छ एवं प्रसन्न जाता है प्रसन्न हो रहा है। कि कन्या वस्तुतः दूसरों की संपत्ति होती है और आज उस कन्या को उसके पति के घर में भेज करके मेरा यह अंतर मन जो है उसी प्रकार स्वच्छ व निर्मल प्रसन्न हो गया है, जैसे कि किसी की धरोहर को न्यासकर्ता को लौटा देने वाले व्यक्ति का मन हो जाया करता है। कन्या वस्तुतः परकीय संपत्ति होती है, उसे कन्या का पिता सुरक्षित रखता है और समय आने पर उसे उसके अधिकारी को उसी प्रकार लौटा देता है जिस प्रकार किसी न्यासकर्ता की धरोहर कोई व्यक्ति अपने पास रखकर और सुरक्षित रखकर मांगने पर उसे लौटा देता है। इस न्यास की सुरक्षा करने में कष्ट और चिंता अवश्य होती है, पर यथा समय उसे न्यासकर्ता को लौटा देने पर उसका मन प्रसन्न एवं स्वच्छ हो जाता है। आज परकीय धन रूप अपनी कन्या शकुंतला को परग्रहीता दुष्यंत के पास भेजकर महर्षि कण्व का मन भी उतना ही अधिक प्रसन्न और स्वच्छ हो रहा है। इसी के साथ ही यहाँ चौथा अंक जो है वो समाप्ति की ओर जाता है। तो चतुर्थ अंक की बहुत सारी विशेषताएं हैं। चौथे अंक में महर्षि कण्व अपनी पुत्री जो पालिता पुत्री है उसको उसके पति के घर भेज रहे हैं। यहाँ पर इस अंक की बहुत सारी विशेषताएं हैं। प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास ने इस अंक में किया है, इसीलिए कहा गया है कि नाटकेषु काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्र चतुर्थो अंक है तत्र श्लोक चतुष्टय है। कि सभी काव्य विधाओं में नाटक जो है वो सबसे श्रेष्ठ कृति मानी गई है। काव्य की अनेक प्रकार की विधाएं होती है, उनमें सर्वश्रेष्ठ विधा के रूप में नाटक को स्वीकार किया गया है। और नाटकेषु शाकुंतलम, और सभी नाटकों में अब तक संस्कृत साहित्य में जितने भी नाटक लिखे गए हैं उन सभी में अभिज्ञान शाकुंतलम का स्थान सर्वोपरि माना गया है। तो उन सभी नाटकों में श्रेष्ठ नाटक की कोटि में भी कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम ही आता है। और फिर किसी कवि ने कहा है कि तत्र चतुर्थो अंक है, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक जो है वो सर्वश्रेष्ठ अंक है।
अब चौथे अंक का जब हमने अभी अब तक अध्ययन किया था तो हमने देखा कि महर्षि कण्व अपनी शकुंतला को, अपनी पालिता पुत्री शकुंतला को विदा कर रहे हैं और विदा करते समय वे इतने अधिक भावुक हो गए हैं कि वे प्रकृति के एक एक उपादान से शकुंतला को विदाई स्वरूप, भेंट स्वरूप देने के लिए कोई वस्तु की चाहना रख रहे हैं और प्रकृति का हर उपादान जो है वो उन्हें, शकुंतला को, जिसका उनके सामने पालन पोषण हुआ है, अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी भेंट दे रहे हैं। कोई वृक्ष जो है वो अपने लाल रंग को निश्यूत करके दे रहा है, तो कोई पुष्पों को उनके आभूषणों के रूप में दे रहा है, कोई रेशमी वस्त्र भेंट कर रहा है, तो कोई उसके पाँव में लगाने वाले लाल रंग को भेंट कर रहा है। इस प्रकार प्रकृति का एक एक अंग जो है वो शकुंतला के को विदा करने के लिए आतुर और पूर्णतया तैयार दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही जितने पशु पक्षी हैं वे शकुंतला को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसके द्वारा पाला गया हिरण का बच्चा जो है वो उसके अंग वस्त्र को अपने मुंह में खींच करके रोकने का प्रयास कर रहा है। प्रकृति के जो वृक्षों के पत्ते हैं वो गिर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शकुंतला के वियोग में वे अपने आंसुओं को बहा रहे हैं। तो यहाँ प्रकृति के एक एक उपादान का बहुत सुंदर चित्रण जो है वो इस चौथे अंक में कवि कालिदास ने किया है। और इसी के साथ ही इस नाटक के चतुर्थ अंक के भी 4 श्लोक बहुत अधिक श्रेष्ठ बताए गए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ श्लोकों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें विदा होती हुई शकुंतला को आशीर्वचन स्वरूप जो उपदेश दिया गया है वो एक इसका श्रेष्ठ श्लोक माना गया है। इसी प्रकार से यहाँ आज हम इस चौथे अंक का समापन करते हैं। धन्यवाद।